राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। देखिए सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि क्या लड्डू गोपाल को डेली स्नान कराना चाहिए। तो देखिए, मैं तो इसके पक्ष में ये बात कहना चाहूँगी कि देखिए, जैसे एक छोटे बालक होते हैं तो उन्हें डेली स्नान नहीं कराया जा सकता। तो आप ऐसा करें कि हर मतलब जैसे कि आप छोटे बच्चे हैं तो उन्हें आप गंगा जल छिड़क कर उनके वस्त्र वगैरह बदल दीजिए। तो इस तरह से आप 1-2 दिन इस तरह से कर सकती हैं और तीसरे दिन आप उन्हें गर्म जल डालकर स्नान करा सकती हैं। तो देखिए, जैसे छोटे बच्चे हैं उन्हें ठंड लगती है, तो इस तरह से उन्हें आप ठंड से बचाने के लिए आप उन्हें इस तरह से उनका पूजा कर सकती हैं। अब बात आती है कि क्या लड्डू गोपाल के जो स्नान किया हुआ जल है उसका क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये मेरे कान्हा जी के श्रृंगार दर्शन कर लीजिए। तो मैंने इनका श्रृंगार कर दिया है। आज मैंने इन्हें गर्म जल से नहलाया था। तो क्योंकि ज़्यादा सर्दियां हैं तो मैं हर तीसरे दिन इनको नहलाती हूँ। गर्मियों में इन्हें डेली नहलाना चाहिए, लेकिन सर्दियों में आप देख सकते हो कि जब कभी भी इनका मन होता है तो ये अपने आप ही संकेत दे देते हैं कि जब इन्हें नहाना नहीं होता। जैसे छोटे बच्चे को नहीं नहलाते, उसी तरह से आप इनके मतलब कि कॉटन वगैरह से या रुमाल से स्पंज कर दीजिए, इनको पोंछ कर वस्त्र वगैरह बदल दीजिए। तो इस तरह से आप लड्डू गोपाल की सेवा इतनी ज़्यादा सर्दी होने के मतलब जब ज़्यादा सर्दी हो तो आप इस तरह से इनकी सेवा कर सकती हैं। जैसे और भगवान को हम गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर देते हैं और उसके बाद उनकी तिलक लगाकर पूजा वगैरह करते हैं, तो सेम ऐसे ही आप इनकी भी पूजा कर सकते हैं। तो ये तो जो नियम है हमने अपने आप ही बनाए हैं कि डेली इनको नहलाना चाहिए। देखिए, नहला सकते हैं लेकिन ज़्यादा सर्दी में आप इनको गर्म जल से ही नहलाइएगा और अ, इस तरह से आप इनकी सेवा कर सकती है। अब बात आती है कि इनके जो स्नान का जल है उसका क्या करना चाहिए। तो विशेष अवसरों पर हम इनको दूध दही वगैरह से हम स्नान कराते हैं, तो आप उसको चन्नामृत के रूप में ले लीजिए और बाकी सभी परिवारजनों को बांट सकते हैं। लेकिन जो हम डेली स्नान कराते हैं उसमें हम तुलसी दल डाल के स्नान कराते हैं, तो उसको आप थोड़ा सा मतलब उसमें हम भी लीजिए और अपने परिवार के सदस्यों को भी पिलाइए। और जो बाकी बचा हुआ जल है उसे आप घर में छिड़क सकती हैं और उसके बाद जो बचा हुआ जल है उसे आप तुलसी जी में डाल सकती हैं या और गमलों में डाल सकती हैं। देखिए, आजकल जो है तुलसी जी में भी ज़्यादा जल नहीं दिया जा सकता, तो आप ऐसा करें कि और पौधों में इनको डाल दीजिए। लेकिन हाँ, इनके जो स्नान किया हुआ जल है उसको कभी भी सिंक वगैरह में नहीं बहाना चाहिए। इससे लड्डू गोपाल नाराज हो जाते हैं, यानी कि भगवान, जो कि ये विष्णु भगवान का ही बाल स्वरूप है, श्री कृष्ण का ही बाल स्वरूप है। तो इस तरह से आप उनके जो जल को कभी भी नाली में नहीं बहाना चाहिए। और ये तो थी उनकी स्नान की बात, जल की बात। अब जो इनका हम जल है तुलसी जी में डालते हैं, तो रविवार के दिन भी हमें इनका जो स्नान किया हुआ जल है तुलसी में नहीं डालना चाहिए। तुलसी में जो हम जल डालते हैं उसको हम एकादशी है और जैसे कि पूर्णिमा है, इसमें हम एकादशी पर भी नहीं हमें जल डालना चाहिए और ना ही रविवार को डालना चाहिए। तुलसी के पत्र को भी पूर्णिमा के दिन और रविवार के दिन भी नहीं तोड़ना चाहिए और एकादशी पर भी नहीं तोड़ना चाहिए। कहते हैं कि इस दिन ये विष्णु भगवान की पूजा में लीन रहती हैं, तो इनको इस दिन यहाँ ही जल देना चाहिए। हाँ, आप दीपक जला सकते हैं। इस तरह से लड्डू गोपाल को यदि आप चाहती हैं कि लड्डू गोपाल प्रसन्न हो और घर में खुशियाँ बनी रहे, तो आप इन नियमों को अवश्य ही अपनाइएगा। तो इस तरह से इनके स्नान के जल को आप कभी भी सिंक में नहीं बहाना। मैंने देखा है कि मेरी एक फ्रेंड थी, वो हमेशा इसके जल को सिंक में ही बहा देती थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिए, इससे हमें पाप लगता है।
क्योंकि इनके स्नान को चरणामृत के रूप में ही हमें थोड़ा सा पी लेना चाहिए और बाकी बचे हुए जल को परिवार को देकर, परिवार के सभी सदस्यों को देकर बाकी बचे हुए जल को पौधों में डाल देना चाहिए। अब लड्डू गोपाल के भोग की बात है तो देखिए, बाजार से बनाया हुआ कभी भी नहीं देना चाहिए। घर में ही आप अपने हाथ से बनाकर शुद्ध भोग इनको लगाना चाहिए, तो इससे ये जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भोग की बात करें तो इन्हें मतलब सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाना चाहिए और घर के बने हुए शुद्ध भोजन का ही इनको भोग लगाना चाहिए। इस तरह से आप इनको शुद्ध भोग लगा सकती हैं। बाहर की जैसे समोसे वगैरह होते हैं, इनमें प्याज वगैरह डली रहती है, इनका भोग कभी भी नहीं लगाना चाहिए। आप घर में जैसे ब्रेड है, ब्रेड के पकोड़े बना सकती हैं। आजकल जो सर्दियाँ हैं तो आप पकौड़ी वगैरह बनाकर, हलवा वगैरह बनाकर इनको भोग लगा सकती हैं। और भोग लगाने के भी कुछ नियम हैं, तो आप बिना तुलसी के इनको कभी भी भोग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये भोग स्वीकार नहीं करते। जैसे कि सर्दियों में तुलसी सूख जाती है तो आप तुलसी की जो सूखी लकड़ी है उसी को ही आप भोजन भोग से टच करा दीजिए, भोग से छुआकर आप उसको खिला सकती हैं। इस तरह से ये लड्डू गोपाल की सेवा के कुछ नियम हैं। नियम का कोई बंधन नहीं है, लेकिन हाँ, जो बनाए हुए हैं शास्त्र सम्मत हैं, आप उनको अवश्य ही अपनाइएगा, तो इससे लड्डू गोपाल जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रतिदिन इनकी पूजा कीजिए, मंगल आरती कीजिए। और सर्दियों में आप इनको लेट उठाइएगा, 7 बजे के आसपास, और गर्मी में तो आपका 5 बजे भी आप उठा सकते हैं। क्योंकि देखिए, बिना नहाए इनको कभी भी टच नहीं करना चाहिए, नहा कर ही हमें इनको छूना चाहिए, क्योंकि ये एक भगवान का ही रूप है। कई वीडियो में हमने देखा है कि वो बताते हैं कि हम इनको पुत्र के रूप में मानते हैं। देखिए, पुत्र के रूप में तो मानते हैं, आप कोई भी संबंध इनसे बनाइए, लेकिन आप इनको पवित्र अवस्था में ही छू सकते हैं। यदि आप वॉशरूम जाते हैं और फिर आपको पूजा करनी है, तो आप हाथ मुंह धोकर गंगा जल छिड़क लीजिए और उसके बाद आप इनकी पूजा कर सकते हैं। इस तरह से सुबह शाम की आप पूजा कर सकती हैं। सुबह तो आप नहा कर ही कीजिए, लेकिन शाम के समय यदि आपको वॉशरूम जाना पड़ जाए या टॉयलेट वगैरह जाना पड़ जाए तो गर्मियों में तो आप नहा कर ही करेंगे, लेकिन सर्दियों में है आप हाथ मुंह धो लीजिए और अपने सारे वस्त्र चेंज कर दीजिए। सारे वस्त्र चेंज करने के बाद आप थोड़ा सा गंगा जल अपने ऊपर छिड़क लीजिए, उसके बाद आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। इस तरह से आप इन नियमों के साथ में लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, तो देखिए आप कितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं। और राधे राधे प्यारे भक्तों, प्यार से इनके को मेरा कोई भी संबंध नहीं है। और आगे मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि देखिए, मैंने लड्डू गोपाल की फुल स्लीव की ड्रेस बनाई है। तो इस तरह से आप, ये मैं मकर संक्रांति पर बनाऊँगी, तो भरी सर्दियों में आप लड्डू गोपाल के लिए फुल स्लीव की ड्रेस बनाइएगा। और ऊपर से मैंने ये एक मोती बनाया है शॉल, तो इस तरह से आप इनको अच्छे से कवर कर सकती हैं। वूलन ड्रेस बनाने से पहले भी आप इनको इनर अवश्य ही बनाइएगा, या कॉटन की कोई भी ड्रेस बना सकते हैं। और नीचे आप गर्म वस्त्र अवश्य ही पहनाइएगा, जिससे कि इनको ठंड ना लगे। देखिए, आज मेरे खाने भी कितने क्यूट लग रहे हैं। मैंने ये ड्रेस इनको पहना कर दिखाई है, क्योंकि मैं मकर संक्रांति पर बनाऊँगी। और बसंत पंचमी के लिए भी मैं एक ड्रेस बनाकर शेयर करूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल पर बने रहें। तो इस तरह से आप इस नियमों के साथ में लड्डू गोपाल कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। ये प्यार से होते हैं, भाव से